औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी किचन इजी लाइफ। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खुशबाश होंगे। तो बातें मुख्तसर करते हुए आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, देख के आप समझ गए होंगे शायद, कि आज मैं आपको परफेक्ट रोटी बनाने का तरीका बताऊँगी। क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि 80 से 90% लोग रोटी बनाने में एक ही गलती करते हैं, जिससे कि उनकी रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। तो आज मैं वो सारी गलतियां आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जिससे कि आपकी रोटी अच्छी नहीं बनती। तो सबसे पहले तो आपको अच्छी क्वालिटी का आटा लेना होगा, उसको अच्छे से गूंदना होगा। और हमेशा गूंदते हुए याद रखें कि आटे को बिल्कुल नरम नहीं गूंदना चाहिए, थोड़ा सा उसको सख्त गूंदें। अगर आप सख्त गूंदेंगे तो उसकी रोटी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। अदरवाइज़ नरम आटे से रोटी इधर उधर फैलती है और जो कि बिल्कुल सही रोटी नहीं बनती। तो मैं तो हमेशा जब भी आटा गूंदती हूँ थोड़ा सख्त ही गूंदती हूँ, क्योंकि उससे हमेशा रोटी अच्छी बनती है। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करती हूँ अपनी वीडियो को। मैं इसलिए भी ज़्यादा थोड़ा तवील बनाती हूँ ताकि उसमें आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, कुछ ऐसी बातें बता सकूँ जो कि आप सीख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो मेरी वीडियो स्किप बिल्कुल मत किया करें, क्योंकि मैं उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देती रहती हूँ। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप खुश्का रखने के लिए हमेशा इस तरह का बंद डब्बा यूज़ करें, क्योंकि खुला आटा रखने से, खुला खुश्का रखने से हो सकता है कुछ कीड़े, कुछ हशरात, कुछ चिपकली वगैरह, ये चूहे मुंह मार दें, तो उससे सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। तो मैं हमेशा इस तरह बंद डब्बा यूज़ करती हूँ जो कि बिल्कुल महफूज होता है। तो अभी मैं आपको पेड़ा बनाना भी सिखाती हूँ, जिससे कि आपकी रोटी बिल्कुल सही बनेगी। और आटे को हमेशा आप स्टील के बर्तन में रखें, क्योंकि ज़्यादा 99% लोग प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं, जो कि बार बार यूज़ करने से, धोने से उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। फिर उसको धोने अगर हम सही ना धोए, उसमें साबुन अटका रह जाए, तो फिर वो आटा उसमें हो तो फिर आप खुद ही समझ जाएं। तो मैं तो हमेशा स्टील का बर्तन यूज़ करती हूँ, इसके टूटने का भी ख़तरा नहीं होता और ये महफूज भी होता है, धोने में भी आसान होता है, इस्तेमाल में भी आसान है। तो बिस्मिल्लाह करके मैं अब बिस्मिल्लाह करके पेड़ा बनाती हूँ। आप जितना बनाते हैं उस साइज़ का पेड़ा ले लें। इस तरह हल्का सा खुश्का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा खुश्की भी ना लगाएं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश्की लगा लेते हैं, जिससे रोटी बिल्कुल सही नहीं बनती। अब मैं अपने घर में जो जिस साइज़ का पेड़ा बनाती हूँ मैं वही बना रही हूँ। और हमेशा पेड़े को 1 से 2 मिनट रेस्ट दें और फिर उसकी रोटी बनाएं। फिर देखें आपकी रोटी कितनी अच्छी बनेगी। ये देखें गोल पेड़ा बिल्कुल। कुछ लोगों को बिल्कुल रोटी बनाने नहीं आती, तो मैंने कहा चलें, खाना पकाना तो हर कोई सिखाता रहता है, तो आज मैं रोटी बनाना सिखाती हूँ। जो कि अक्सर मेरी माएँ बहनें जो है एक ही गलती करती हैं, और वो क्या गलती है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फ़िलहाल मैं ये 2 पेड़े बना रही हूँ, तो मैं आपको फिर आगे चल के वो गलती भी बताऊँगी कि वो क्या गलती है। तो ये देखिए माशाल्लाह पेड़ा हमारा बन गया। आपके घर में जिस साइज़ का पेड़ा बनता है आप उसी साइज़ का बनाएं। इसको मैं 1 से 2 मिनट रेस्ट दूँगी। अब मैं चूल्हा जलाऊँगी ताकि तवा हमारा गर्म हो जाए, तो तब तक इसको रेस्ट भी मिल जाएगा। फिर मैं आपको रोटी बेल के बताती हूँ। पेड़े हमारे 1-2 मिनट रेस्ट कर चुके हैं, तो अब इसको मैं इस तरह हल्का सा प्रेस करूँगी और हाथ पे इस तरह हल्का सा फेर लूँगी। तो जितना आपका आटा नरम होगा उतनी ही ज़्यादा खुश्की भी लगेगी और रोटी भी सही नहीं बनेगी। तो अब ये देखें मैं कितनी कम खुश्की में अपने इस काउंटर पे आपको रोटी बनाना सिखाती हूँ। इसको अच्छी तरह बेल लेंगे हम, बिल्कुल कम खुश्की यूज़ करें। ये देखें बहुत ही कम खुश्की लगा रही हूँ मैं। कुछ लोग खुश्की का ढेर लगा लेते हैं, जिससे कि रोटी सख्त भी बनती है, उसकी लुक भी अच्छी नहीं आती, वो खाने में भी सही नहीं होती।
जितनी कम खुश्की आप यूज़ करेंगे उतनी ही रोटी आपकी अच्छी बनेगी। और कुछ लोगों की रोटी के किनारे बहुत मोटे होते हैं, तो वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, रोटी कच्ची कच्ची लगती है। तो मैं आपको जो रोटी बनाना सिखा रही हूँ, इंशाल्लाह आप इस तरह बनाएं। बाकी मैं इसको हाथ पे आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, इसका बिल्कुल कोने दरमियान से सब कुछ बराबर है, कोई इसके कोने मोटे नहीं हैं। और तवे के नीचे आंच इतनी रखें कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, जिससे कि रोटी जल जाने का ख़तरा हो। तो अब ये देखें, इतनी बड़ी मेरी पतली रोटी हो गई है। मैं बड़ा तवा यूज़ करती हूँ, मुझे बड़ा तवा पसंद है, तो इसलिए मेरी रोटी भी बड़ी बना रही हूँ। और रोटी डालते हुए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से रोटी को तवे पे डालें। ये देखें मेरी कितनी प्यारी रोटी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल घबराए बगैर आप रोटी डालें, आपकी रोटी बिल्कुल सही बनेगी। जितना आप डरेंगे उतनी आपकी रोटी ख़राब बनेगी। तो ये देखें, अब इसको कुछ सेकंड बाद ही हम पलट लेंगे, जिससे कि ये रोटी अच्छी और नरम बनेगी। कुछ लोग जो है काफ़ी देर से रोटी को पलटते हैं, जिससे कि रोटी अच्छी नहीं बनती है। अब देखें कुछ सेकंड हुए हैं और इसको मैं फ़ौरन पलट रही हूँ। इससे क्या होगा, ये रोटी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी, अंदर से बिल्कुल नरम और पक्की होगी। और जो गलती मैं आपको बता रही हूँ कि अक्सर औरतें जो करती हैं, वो ये करती हैं कि वो रोटी पलटते ही फ़ौरन ही कपड़े से उसको सेकना शुरू कर देती हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वो रोटी ऊपर से तो पक जाती है, लेकिन वो अंदर से कच्ची रह जाती है। तो मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करती। मैं इस रोटी को बिल्कुल भी नहीं सेकूँगी जब तक कि ये ख़ुद हल्की हल्की ना पक जाए। जब मुझे सेकने की ज़रूरत होगी मैं तब इसको सेकूँगी। इतने में मैं दूसरी रोटी बेल लूँगी, इससे टाइम की भी बचत होगी और हमारी रोटी भी परफेक्ट बनेगी। अब ये देखें, मैंने बिल्कुल भी नहीं सेका इसको, ये खुद ही अच्छे से बन के तैयार होगी। इसको आप कुछ सेकंड बाद पलट के देखें, ये देखें कितनी अच्छी बन रही है। इसको सेकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये रोटी इतनी अच्छी बन के नरम और बिल्कुल अंदर तक पकी होगी, आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये बगैर सेके इतनी अच्छी रोटी बनेगी। ये देखें, अब इसको मैं दूसरी साइड पलटूँगी और साथ ही मैं दूसरी रोटी बेल रही हूँ, मेरे टाइम की बचत भी हो रही है। ये देखें, अगर मुझे कहीं सेकने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको तभी सेकूँगी। आप साथ साथ चेक करें और आंच हमेशा नॉर्मल रखें ताकि आपकी रोटी जले ना। अब ये देखें कितनी अच्छी रोटी हमारी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल कोनों से मोटी नहीं है, बिल्कुल बराबर है। अब ये अच्छे से बन के तैयार हो गई है। आप फजूल सेकने में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करें। और ये देखें बगैर सेके मैंने कितनी अच्छी रोटी बनाई है। इस तरह आप भी अपने घर में बनाएं। ये देखें, अब अगर आपको कोई किनारा कच्चा लग रहा है तो आप बेशक उसको सेक लें। ये देखें, इतना मैंने इसको नहीं सेका क्योंकि इसको सेकने की ज़रूरत ही नहीं। ये देखें, हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह। तो कैसी लगी आपको मेरी रोटी? मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी पतली और कितनी अंदर से पकी हुई है, बिल्कुल कच्ची नहीं है अंदर से। ये देखें, हमारी रोटी 1 से 2 मिनट में बन के तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी रोटी है। मैं इसको आपको अभी तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी अच्छी रोटी बन के तैयार हुई है और इसको मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ। ये अंदर तक देखें किस तरह पकी हुई है, कितने पतले पतले इसके 2 हिस्से हैं और ये बिल्कुल अंदर से पकी हुई है, कहीं से भी ये कच्ची नहीं। ये बग़ैर सेके मैंने बनाई है। तो आप भी इस तरीके से बनाएं और मुझे बताएं कि आपकी रोटी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरों को भी शेयर करें और लाइक करना तो आप बिल्कुल भी भूल जाते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप ही के लिए ये वीडियो लेके आती हूँ ताकि जिसको कुछ नहीं आता तो वो
मेरे आसान तरीक़ों से कुछ बनाना सीख जाएं, अपने घर वालों की खिदमत करें और उनकी दुआएं हासिल करें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।